नमस्कार। संपदा 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल्स की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मोबाइल ऐप के जरिए ई रजिस्ट्री डीड वैलिडेशन कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल ऐप में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको डीड वैलिडेशन नाम का एक बटन दिखेगा। इस बटन पर क्लिक करते ही आप पेंडिंग डीड्स के सेक्शन में पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको सभी ई स्टैंप और ई रजिस्ट्री से जुड़ी डीड्स की एक लिस्ट दिखाई देगी। ये डीड्स साफ और व्यवस्थित तरीके से लिस्टेड होंगी ताकि आपको समझने में कोई परेशानी न हो। अब ई रजिस्ट्री की डीड को वैलिडेट करने से पहले कुछ जरूरी कदम हैं जो आपको वेब पोर्टल के जरिए पूरे करने होंगे। आइए इन स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपका डॉक्यूमेंट किस प्रकार का है, यानी उसका डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। इसके बाद आपको डीड टाइप और डीड कैटेगरी का चयन करना होगा। अगर इस डीड में कोई प्रॉपर्टी शामिल है तो उस प्रॉपर्टी का वैलिडेशन भी करना जरूरी है। इसके अलावा आपको सभी पार्टियों की जानकारी यानी पार्टी डिटेल्स सही ढंग से दर्ज करनी होगी। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट लिंक करना है तो वो भी आपको वेब पोर्टल के जरिए करना होगा। और हां, अगर रजिस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन जरूरी है तो वो भी आपको करना होगा। साथ ही ड्यूटी से जुड़ी सारी डिटेल्स को ध्यान से चेक करना होगा। अब आप वेब पोर्टल पर ये सारी ड्यूटी डिटेल्स चेक कर लें तो अगला कदम है डीड ड्राफ्टिंग सेक्शन का। यहां आपको डीड की पूरी जानकारी देखनी होगी, यानी डीड में क्या क्या शामिल है, उसका पूरा ब्यौरा। इसके लिए आपको रजिस्ट्री के हिसाब से सही डीड टेम्पलेट चुनना होगा। अगर कोई अतिरिक्त जानकारी जोड़ने की जरूरत है तो उसे भी यहां दर्ज करना होगा और फिर इस डीड को सेव करना न भूलें। अब आता है एक और महत्वपूर्ण स्टेप। इस स्टेप में सभी पार्टियों को डीड को ध्यान से पढ़ना होता है और उसे स्वीकार यानी एक्सेप्ट करना होता है। अच्छी बात यह है कि ये प्रक्रिया आप वेब पोर्टल के जरिए भी कर सकते हैं या फिर मोबाइल ऐप के जरिए भी। दोनों तरीके आपके लिए सुविधाजनक हैं। जब रजिस्ट्री का इनिशिएटर यानी वो व्यक्ति जो रजिस्ट्री शुरू करता है फाइनल सबमिट बटन दबाता है तो सभी पार्टियों को एक लिंक भेजा जाता है। इस लिंक में साफ साफ बताया जाता है कि आपकी रजिस्ट्री की डीड तैयार हो चुकी है और आपको इसे वैलिडेट करना है। अब जब पार्टियां अपने मोबाइल ऐप में लॉगिन करती हैं और डीड वैलिडेशन मॉड्यूल को खोलती हैं तो उन्हें वो रजिस्ट्री दिखाई देगी। इस रजिस्ट्री को वैलिडेट करना है। आप इस रजिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन खुलेगी। यहां आपको रजिस्ट्री की पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे कि रजिस्ट्री की आईडी, डीड कैटेगरी और डीड टाइप, पहली पार्टी का नाम और ये डीड किसके द्वारा शुरू की गई उसका नंबर। इस स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में डीड की सारी डिटेल्स लिस्ट होंगी और नीचे की तरफ सभी पार्टियों की जानकारी होगी, जैसे कि पार्टी का प्रकार, पार्टी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डीड वैलिडेशन का स्टेटस यानी डीड वैलिडेट हो चुकी है या नहीं और वैलिडेशन की तारीख व समय। हालांकि गवाहों यानी विटनेस को डीड वैलिडेट करने की जरूरत नहीं होती। जो यूजर लॉगिन करता है उसकी जानकारी यहां हाईलाइटेड दिखाई देगी। अब जब आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो डीड एक पीडीएफ फॉर्मेट में खुलेगी। आप इसे जूम करके पढ़ सकते हैं। डीड में सारी जानकारी साफ और व्यवस्थित तरीके से होगी, जैसी कि रजिस्ट्री में होनी चाहिए। आप इसे अपने मोबाइल पर आराम से पढ़ सकते हैं। डीड को पढ़ने के बाद आपको दो बटन दिखेंगे, वैलिडेट और रिटर्न। रिटर्न बटन, अगर आपको डीड में कुछ बदलाव चाहिए तो पहले एक चेक बॉक्स पर क्लिक करके ये पुष्टि करें कि आपने डीड को पढ़ लिया है और समझ लिया है। फिर रिटर्न बटन दबाकर अपने कमेंट्स डालें जिसमें आप बताएंगे कि डीड में क्या क्या बदलाव चाहिए। ये कमेंट्स रजिस्ट्री के इनिशिएटर को भेजे जाएंगे। इसके बाद डीड में जरूरी बदलाव किए जाएंगे और फिर से वैलिडेशन के लिए सभी पार्टियों को लिंक भेजा जाएगा।
वैलिडेट बटन। अगर आप डीड की सारी जानकारी से सहमत हैं तो इस बटन पर क्लिक करें। इससे डीड आपकी तरफ से सफलतापूर्वक वैलिडेट हो जाएगी और इसका स्टेटस एक्सेप्टेड के रूप में अपडेट हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गवाहों को छोड़कर रजिस्ट्री से जुड़ी सभी पार्टियों को डीड को स्वीकार करना जरूरी है। जब सभी पार्टियां डीड को स्वीकार कर लेंगी, तभी रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पेमेंट स्टेज तक पहुंचेगी। तो इस तरह से आप मोबाइल ऐप के जरिए ई रजिस्ट्री की डीड को आसानी से वैलिडेट कर सकते हैं। ये प्रक्रिया न केवल समय बचाती है, बल्कि इसे और भी सुविधाजनक बनाती है। अगले वीडियो में हम आपको मोबाइल ऐप का उपयोग कर ई स्टैंप डीड वैलिडेशन के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।